अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ईद की कुछ मसरूफियात के बायस थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कनेक्ट हो गई थी, एक गैप आ गया बीच में, लेकिन इंशाल्लाह आगे से ऐसा नहीं होगा और अब मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहूंगी। आज की वीडियो में मैं बात करना चाहूँगी मुल्क की जो सियासी गहमा गहमी चल रही है आजकल। जी हाँ, मैं तहरीके इंसाफ की बात कर रही हूँ। KPK में मुराद सईद साहब लीड कर रहे हैं। बड़े ऐसे बाद मंजर आम पर आए और आवाम से खिताब भी किया, PTI वर्कर्स से खिताब किया, उन्हें पॉलिटिकली चार्ज किया और बोल्ड जो है उन्होंने स्टेप्स लेने के लिए इनकरेज किया आवाम को कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जिस हद तक मुमकिन होगा जाएंगे, स्ट्रगल करेंगे। वापस जो है उन्होंने PTI को जो है होप दी है, क्योंकि एक मायूसी की फिजा थी और ये भी बात थी कि तहरीक इंसाफ की क्यादत पर भी, क्योंकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज्यादा हैं कि अवाम भी परेशान हो गई थी कि वाकई उन्हें ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। लेकिन बड़ा अच्छा जो है इनिशिएटिव है मुराद सईद साहब की जानिब से और बड़ी अच्छी बातें कहीं और बड़ी खरी खरी बातें कहीं और जो आवाम को बहुत पसंद भी आई और आवाम उससे बहुत मोटिवेट भी हुई है। इसके अलावा आज जुनेद अख्तर साहब ने बड़ी सख्त जो है स्पीच की और अ, बहुत सख्त अल्फाज का उन्होंने चुनाव किया और बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं वैसे तो, और अवाम ने उनकी बातों को बहुत सराहा है। और इन सब का एजेंडा यही है, मकसद यही है कि अवाम को वापस होप दी जाए, अवाम को वापस मोटिवेट किया जाए और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए वापस तहरीक इंसाफ को, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को मुतहरिक किया जाए। तो बड़ा अच्छा जो है इनिशिएटिव है और बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। KPK वालों ने दिल खुश कर दिया है। इसके अलावा रिसेंटली हमने देखा कराची में भी रैलीज वगैरह निकली हैं और लाहौर में भी आलिया हमजा साहिबा बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, पंजाब को मुतहरिक कर दिया है। तो बड़े अरसे बाद ये तहरीके इंसाफ की जो एक असल जो उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी की जो झलक होती थी वो हमें देखने को मिल रही है। तो बड़ा खुशाइन है और मुतहरिक हो रही है तहरीके इंसाफ फिर से। इंशाल्लाह ये स्ट्रगल करेंगे और ये कोशिश करेंगे, एफर्ट्स करेंगे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तो ये बड़ा होपफुल है, खुश आइंद है। दूसरी मैं बात करना चाहूंगी मादनियात बिल के हवाले से। सोशल मीडिया पे अवाम ने KP गवर्नमेंट को इस कदर क्रिटिसाइज किया है मादनियात बिल को लेकर कि इमरान खान साहब की वजह से उनको वोट मिले और इमरान खान साहब की ही वजह से आज वो असेंबलियों में बैठे हुए हैं और इमरान खान साहब ही की वजह से उन्हें KP गवर्नमेंट मिली। तो कैसे वो इतना बड़ा इनिशिएटिव सूबे का ले रहे हैं इमरान खान साहब की रजामंदी के बगैर, उनसे डिस्कस किए बगैर। तो इस पे जो है अवाम ने KP गवर्नमेंट को आड़े हाथों लिया, सोशल मीडिया पर तूफान उठा दिया। और अब देखें, ये होती है एक यूनिटी के साथ, जब किसी मसले के खिलाफ, किसी गलत बात के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो फिर आपकी वो जो एफर्ट होती है वो आपकी कभी रायगा नहीं जाती। आपने देखा कि सोशल मीडिया पे अवाम ने इस बारे में ऑब्जेक्शन दी, गुस्सा किया और इसी प्रेशर की वजह से, अवाम के इस प्रेशर की वजह से KP गवर्नमेंट मजबूर हो गई, घुटने टेक दिए। और अब जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जानिब से ये बात आई है कि नहीं, हम ये कर ही नहीं सकते और हम इस चीज को वहीं पे जो है पॉज कर रहे हैं और जब तक हम इमरान खान साहब से बिल शेयर नहीं कर लेते, बिल डिस्कस नहीं कर लेते, तब तक हम उसको मजीद प्रोसीड नहीं करेंगे, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो ये है आवाज उठाने की ताकत और इस पर मैं अवाम को सल्यूट करना चाहूंगी। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, सोशल मीडिया वॉरियर्स ने बहुत अच्छा काम किया। जबरदस्त भाई। देखिए, जब उस प्रोग्राम में मैंने स्टेटमेंट दी थी तो मुझे भी लोगों ने कहा था कि आपने अच्छा नहीं किया, आपने इतना बड़ा रिस्क ले लिया, आपने कैसे गवर्नमेंट को जो है टारगेट कर लिया, आपने ये कैसे कर दिया, आपको डर नहीं लग रहा, आप घबरा नहीं रही। तो मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि ये हमारा हक है, जहां हमें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है उस चीज को हाईलाइट करना चाहिए। हम पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। हमें जहां जहां लगेगा कि हमारे मुल्क की बेहतरी है, हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। जहां हमें लगेगा कि आप जो है हमारे मुल्क के साथ कोई गड़बड़ कर रहे हैं, तो हम उसका भी आपसे हिसाब लेंगे, हम आपको ऐसे जाने नहीं देंगे। अवाम ने जो अब सोशल मीडिया पर ऑब्जेक्शन दी कि इमरान खान साहब इतना बड़ा काम हो रहा है, क्यों मादनियात बिल जो है उनसे डिस्कस किए बगैर आप लगे हुए हैं कि हम अप्रूव कराएंगे और वगैरह वगैरह। तो रुक गया, अवाम के प्रेशर से, अवाम के गुस्से से रुक गया। तो हमें हमेशा से ये बात दिखाई गई, समझाई गई, बल्कि हमें ऐसा फील कराया गया कि हम जो भी कुछ करते हैं, बोलते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। मैं एक शो को होस्ट करती हूँ, मैं पब्लिक शो करती हूँ, मतलब लोगों में जाके करती हूँ। तो मैं जब आवाम के पास जाती हूँ तो वो डर जाते, घबरा जाते हैं कि नहीं, हमने बात नहीं करनी, या तो वो डर जाते हैं या वो कहते हैं कि सुनता कौन है, अमल कहाँ होता है।
तो आप लोगों ने हमें इतना मायूस कर दिया कि लोग सोचते ही नहीं है कि हमें आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन मैं फिर से एप्रिशिएट करूँगी अवाम को बहुत ज़्यादा, और सोशल मीडिया टाइगर्स जो हैं हमारे, उनको इनकरेज करूँगी कि अच्छा किया आपने, एप्रिशिएट भी करूँगी, इनकरेज भी करूँगी कि आगे भी इसी तरह जहाँ आपको लगे कि कोई मसला है, आवाज़ उठाएँ और फिर देखें कि कैसे आपकी नहीं सुनी जाती। बिल्कुल सुनी जाती है, लेकिन अच्छी बात है अवाम ने एक स्टैंड लिया और गवर्नमेंट ने उस पे असर लिया। और अभी भी मज़ीद भी सोशल मीडिया पे बात की जा रही है कि कोई ऐसे लोग भेजे जाएँ क्रेडिबल, कि जिनकी हमें तसल्ली हो कि उन्होंने इमरान खान साहब से वाक़ई जो बिल उनसे शेयर किया गया, डिस्कस किया गया, वो हकीकी बिल है। अवाम से आपने धोखे इतने किए कि अवाम ट्रस्ट करने को ही नहीं तैयार आपको, कि आप किसी भी टाइम किसी भी किस्म का फ्रॉड कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई क्रेडिबल बंदा हो साथ, जो जाए और दिखाए उनको, और पता हो कि ये असल बिल ही दिखाया गया है, इमरान खान के साथ कोई स्कैम नहीं किया गया। तो ये थी आज की टॉप स्टोरीज़ जो मैंने आपसे शेयर की, और इस पे मैंने अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू दिया, और इंशाल्लाह आगे भी आपके साथ राब्ते में रहूँगी। और नया पाकिस्तान के साथ जो प्रोग्राम मैं कर रही हूँ, उस पर भी अपना फीडबैक दीजिएगा मुझे कोई सजेशंस देना चाहेंगे तो वो भी दीजिएगा। यू आर मोस्ट वेलकम। तो अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।